बीकॉम पार्ट थर्ड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, वर्गीकरण के प्रकार। अभी तक हमने वर्गीकरण के प्रकार में भौगोलिक आधार पर, माध्यम के आधार पर, पाठकों के आधार पर या श्रोताओं के आधार पर 3 प्रकारों का हमने अध्ययन किया था लास्ट वीडियो के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिक्रिया तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव ऑब्लिक प्रतिक्रिया विज्ञापन। जो विज्ञापन पाठक, श्रोता, दर्शक आदि से तत्काल प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया की अपेक्षा से प्रस्तुत या प्रदर्शित किया जाता है वह प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिक्रिया विज्ञापन कहलाता है। इस प्रकार के विज्ञापन का उद्देश्य पाठक, श्रोता, दर्शक आदि से उत्पाद के लिए तत्काल क्रय आदेश प्राप्त करना, उत्पाद के संबंध में उसके विचार सूचना को प्राप्त करना या उत्पाद का नमूना मांगने अथवा उत्पाद के संबंध में आवश्यक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना होता है। उदाहरण के लिए यदि हम समाचार पत्र पत्रिका के विज्ञापन में लिखा हो कि विज्ञापन की प्रति काटकर लाने वाले को अमुक उपहार मिलेगा तो यह प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिक्रिया विज्ञापन कहलाएगा। अप्रत्यक्ष प्रभाव या कार्यवाही या प्रतिक्रिया विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे किसी भी विज्ञापन से है जिसका उद्देश्य संस्था के विद्यमान ग्राहकों को उत्पाद के संबंध में नवीनतम जानकारी उपलब्ध करना तथा उनको उत्पाद के बारे में स्मरण करवाना होता है। ऐसे विज्ञापन ग्राहकों को विज्ञापक तथा उसके उत्पाद दोनों का ही स्मरण कराता है। जैसे बॉर्नविटा आपके बच्चे को चुस्त एवं दुरुस्त बनाता है, अमूल दूध पीता है इंडिया। ऐसे विज्ञापन लोगों को तत्काल उत्पाद क्रय करने हेतु प्रेरित नहीं करते बल्कि आवश्यकता के समय उत्पाद क्रय करते समय उत्पाद या उत्पाद ब्रांड का स्मरण करा देते हैं। अब इसके बाद में कार्यों के आधार पर दूसरा आता है हमारा बुनियाद या प्राथमिक तथा चयनात्मक या विशिष्ट विज्ञापन। बुनियादी या प्राथमिक विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी विशिष्ट ब्रांड के उत्पाद का नहीं बल्कि किसी सामान्य या जेनरिक उत्पाद के प्रचलन को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। जैसे दूध का विज्ञापन जिसमें किसी विशेष ब्रांड का उल्लेख न हो वह बुनियादी विज्ञापन ही कहलाता है। जैसे हमारे देश में खादी, हैंडलूम, कॉफ़ी तथा अंडों के प्रचलन को बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन करते हैं। यह विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सोने के उत्पाद का प्रचलन को बढ़ाने के लिए विज्ञापन करती है। इसी में ही आता है दूसरा चयनात्मक या विशिष्ट विज्ञापन। चयनात्मक या विशिष्ट विज्ञापन से तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन से है जो किसी सामान्य उत्पाद के विशेष ब्रांड के प्रचलन को बढ़ावा एवं उस ब्रांड को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु किया जाता है। ऐसा विज्ञापन ब्रांड के स्वामी द्वारा किया जाता है। जैसे कोका कोला, पेप्सी, अमूल, फेंटा आदि के विज्ञापन।
अब थर्ड आता है हमारा स्मरणात्मक विज्ञापन। जो विज्ञापन ग्राहकों को उत्पाद के पुनः या बार बार क्रय करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करता है, वह विज्ञापन स्मरणात्मक विज्ञापन कहलाता है। जैसे कोलगेट, पेप्सी, ब्रिटानिया, टाटा, बाटा आदि ब्रांड हमारे जनमानस में अंकित रहते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि इनके निरंतर विज्ञापन किए जाते हैं ताकि ग्राहकों को उन ब्रांडों के उत्पाद का स्मरण करते रहें तथा बार बार क्रय करते रहें। नेक्स्ट आता है कार्यों के आधार में ही संबलात्मक विज्ञापन। जिस विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को यह संबल प्रदान करना अर्थात इस बात से संतुष्ट करना हो कि उन्होंने बहुत अच्छा उत्पाद खरीदा है, उसे संबलनात्मक विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन में प्राय ग्राहकों को संतुष्टि के साथ उत्पाद का उपयोग या उपभोग करने का भी प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट आता है सूचनात्मक विज्ञापन। जो विज्ञापन अपने संदेश के माध्यम से किसी नए उत्पाद अथवा किसी विद्यमान उत्पाद को नवीन विशेषताओं के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उसे सूचनात्मक विज्ञापन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मारुति कार कंपनी जब भी अपनी कार का नया मॉडल उतारती है या विद्यमान कारों में कोई चेंज करती है तो ऊपरी जानकारी देने के विज्ञापन किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं, टीवी पर अधिक प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विश्वासु उत्पादक विज्ञापन। जब विज्ञापन किसी उत्पाद के प्रति विश्वास उत्पन्न कर उसके लिए इच्छा जागृत करने तथा लोगों को उसके क्रय हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे विश्वासु उत्पादक विज्ञापन कहते हैं। ये हमारे कार्यों के आधार पर प्रकार समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञापन की प्रकृति के आधार पर। विज्ञापन की प्रकृति के आधार पर विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है उत्पाद विज्ञापन या ब्रांड विज्ञापन या उत्पाद ब्रांड विज्ञापन। ब्रांड अथवा उत्पाद ब्रांड विज्ञापन से तात्पर्य हमारा किसी ऐसे विज्ञापन से है जो किसी विशिष्ट ब्रांड या उस ब्रांड के उत्पादों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं उनके विक्रय में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे बाटा, टाटा, पेप्सी, कोला, लक्स, रेमंड्स आदि। कुछ ब्रांड नाम तो ऐसे प्रचलित एवं प्रभावकारी होते हैं कि जन सामान्य अन्य ब्रांडों के अथवा बिना ब्रांड ऐसे ही सामान्य उत्पाद को भी उस ब्रांड से संबोधित करते हैं। जैसे यदि आपने देखा हो कि डिटर्जेंट को लोग सर्फ के नाम से ही संबोधित करते हैं। ऐसे विज्ञापन सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। विज्ञापन प्राय समाचार पत्र पत्रिकाओं, टीवी एवं रेडियो पर होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स आदि पर किए जाते हैं। उत्पाद या ब्रांड विज्ञापन को हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला आता है हमारा माल या मूर्त उत्पाद ब्रांड विज्ञापन। माल या मूर्त उत्पाद ब्रांड विज्ञापन जब किसी मूर्त, स्पर्शनीय एवं दर्शनीय माल के ब्रांड का विज्ञापन किया जाता है तो उसे माल अथवा मूर्त उत्पाद ब्रांड का विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन में माल के ब्रांड की विशेषताओं, मूल्य, उपलब्धियों के
बारे में, उसके विक्रय उपरांत प्रदत्त सेवाओं आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। माल के ब्रांड का विज्ञापन प्राय ब्रांड के नाम से किया जाता है। ऐसे विज्ञापन का उद्देश्य विज्ञापित माल के ब्रांड का लोगों की जानकारी में माल एवं उसके क्रय को प्रोत्साहित करना होता है। दूसरा आता है हमारा उत्पाद या ब्रांड विज्ञापन का प्रकार, सेवा या सेवा ब्रांड विज्ञापन। सेवा एक ऐसा उत्पाद है जो मूर्त या भौतिक रूप में विद्यमान नहीं होता है। हम इसे देख एवं छू नहीं सकते हैं, बल्कि उनसे केवल सुविधा एवं आनंद अनुभव कर सकते हैं, जैसे संचार, परिवहन, बैंक, बीमा, कोरियर, क्लब, थिएटर, अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं आदि की सेवाओं से हम दैनिक जीवन में लाभ उठाते हैं, किंतु इन्हें हम देख या छू नहीं सकते। इन सभी का विज्ञापन किया जाता है। ऐसी सभी सेवाओं के विज्ञापन को सेवा विज्ञापन की श्रेणी में रखा जा सकता है। सेवाओं में केवल उपभोक्ता सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, इनमें औद्योगिक एवं व्यापारिक उपयोग की सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। सेवा विज्ञापन सेवा की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। सेवा विज्ञापन में प्रदत्त सेवाओं का उल्लेख होना चाहिए। जैसे यदि हम बैंकिंग सेवा के विज्ञापन में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऋण स्थायी जमा, एटीएम आदि की सुविधा का उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञापन की प्रकृति के आधार में संस्थागत या निगमीय विज्ञापन। संस्थागत या निगमीय विज्ञापन से तात्पर्य उस किसी भी विज्ञापन से है जो किसी संस्था या कंपनी की जन सामान्य में ख्याति, छवि, प्रतिष्ठा अथवा लोकप्रियता उत्पन्न करने, उसमें अभिवृद्धि करने अथवा उसे बनाए रखने हेतु किया जाता है। ऐसे विज्ञापन में प्राय उस संस्था या कंपनी द्वारा निर्मित या वितरित उत्पाद या उत्पाद ब्रांडों का कोई विशेष उल्लेख नहीं होता है। ऐसे विज्ञापन सामान्यतः बड़ी संस्थाओं या व्यावसायिक घरानों द्वारा किए जाते हैं, जैसे आईटीसी, मारुति, टाटा, रिलायंस, एयरटेल, आइडिया आदि। ऐसे विज्ञापन करने का उद्देश्य जनसमूह समाज में संस्था की पहचान बनाना, उसे बनाए रखना, संस्था के संबंध में उत्पन्न किसी भी नकारात्मक धारणा को निर्मूल या समाप्त करना, संस्था की छवि, प्रसिद्धि, ख्याति को बनाए रखना, किसी राष्ट्रीय या जनहित के अभियान से संस्था को जोड़ना। संस्थागत विज्ञापन किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं होता है। ऐसा विज्ञापन सदैव विवादहीन एवं तर्कहीन होता है। इसमें सदैव सकारात्मक विचार एवं तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। संस्थागत या निगमीय विज्ञापन से संस्था की ख्याति का निर्माण होता है। संस्था के प्रति जन सामान्य में सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। संस्था के निष्ठावान ग्राहकों की संख्या में अभिवृद्धि होती है। संस्था की पहचान बनती है, मान सम्मान मिलता है, वित्तीय संसाधन जुटाने में सुविधा रहती है। संस्था की सभी हितधारियों के साथ संस्था के संबंध बेहतर बन पाते हैं। अब प्रकृति के आधार में तीसरा आता है विचार विज्ञापन। जो विज्ञापन जनसमूह के राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित विचारों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, विचार विज्ञापन कहलाते हैं। ऐसे विज्ञापन प्राय पर्यावरण, जनसंख्या,
प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विषय पर देश के लोगों को परिचर्चा करने, विचार मंथन करने, समय की आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन प्राय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। अभी हमने विज्ञापन की प्रकृति के आधार पर प्रकार देखे। अब नेक्स्ट आता है हमारा उत्पाद के जीवन चक्र के आधार पर प्रकार। मानव जीवन की तरह ही उत्पाद की भी जीवन चक्र होता है। उत्पाद भी प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता, संतृप्ति एवं पतन की सभी अवस्थाओं से गुजरता है। उत्पाद की इन अवस्थाओं को ध्यान में रख कर के भी विज्ञापन किया जाता है। उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर विज्ञापन के प्रकारों में सबसे पहला आता है अग्रगामी विज्ञापन। अग्रगामी विज्ञापन या अन्वेषण विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी नए उत्पाद की मांग उत्पन्न करने हेतु किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन किसी नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए किए जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे विज्ञापनों का उद्देश्य किसी नवीन उत्पाद के प्रति संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना एवं उनके मन मस्तिष्क में उत्पाद के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न करना होता है। जैसे यदि हम देखें, एप्पल द्वारा नए स्मार्टफोन को जब बाजार में जारी करते समय जो विज्ञापन जारी किया जाता था वह अग्रगामी या अन्वेषण विज्ञापन है। दूसरा आता है उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर पोषक विज्ञापन। जब किसी विद्यमान उत्पाद की मांग को निरंतर बनाए रखने हेतु विज्ञापन किया जाता है तो उसे पोषक विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन को प्रतिधारक या स्मरण कारक विज्ञापन भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा विज्ञापन पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों आदि को उत्पाद का स्मरण कराता रहता है। ऐसा विज्ञापन उत्पाद जीवन चक्र की परिपक्वता अवस्था में किया जाता है ताकि उत्पाद की मांग निरंतर बनी रहे। नेक्स्ट आता है हमारा आकर्षीय खींची विज्ञापन। जो विज्ञापन ग्राहकों को माल क्रय करने हेतु आकर्षित या प्रेरित करता है अर्थात ग्राहकों को खींच लाता है, आकर्षीय विज्ञापन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा धक्का या प्रोत्साहन विज्ञापन। धक्का या प्रोत्साहन विज्ञापन जो विज्ञापन मध्यस्थों को माल का संग्रह कर रखने एवं उसके विक्रय हेतु प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करता है वह धक्का या प्रोत्साहक विज्ञापन कहलाता है। ऐसे विज्ञापन से निर्माता अपने माल को बाजार की ओर धक्का मारने या धकेलने का कार्य करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा प्रतिस्पर्धी विज्ञापन। उत्पाद जीवन के चक्र के आधार पर जो विज्ञापन किसी विज्ञापक के उत्पाद या ब्रांड की प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रदर्शित करने अथवा प्रतिस्पर्धी निर्माताओं के उत्पादों, ब्रांडों से बेहतर सिद्ध करने के उद्देश्य से किया जाता है वह प्रतिस्पर्धी विज्ञापन कहलाता है। ऐसा विज्ञापन विज्ञापक के उत्पाद, ब्रांड को प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता करता है। ये हमने प्रकार देखे। अब इसके आगे अन्य आधारों पर या अन्य प्रकार विज्ञापन के हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।